नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है। देवभूमि उत्तराखंड, ये नाम जैसे ही आपके मन में आता है तो आपको क्या दिखता है? ऊंची ऊंची वादियाँ, कोहास से लदे हुए पेड़, सकरी रास्ताएं, बाबा केदारनाथ का धाम, बाबा बद्री विशाल का मंदिर, सहस्त्रधारा की अटखेलियाँ करती हुई धारा और माँ गंगा का विशाल पाठ, अच्छे अच्छे स्कूल, कॉलेज, सभ्यता और संस्कृति की धरोहर। उत्तराखंड इससे भी महान है। ये शब्द उसकी महानता और विशालता से बहुत कम है, मगर बेहद अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हर किसी का दिल देहरादून हादसे की खबर सुनकर बैठ गया है। हादसे के 5 दिन बीत चुके हैं, मगर उन 6 छात्रों की दर्दनाक मौत की बात भूल नहीं पा रहे। बार बार वो तस्वीरें और वीडियो जहन में आ रहे हैं। दुखी मन से एक बात और ये कह रहा हूं कि कैसे ये देवों की भूमि सड़क हादसों की भूमि बनती जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं कि कठोर और ठोस कार्रवाई करे? क्या चंद पैसों के लिए राज्य और शहर की अस्मिता को मिटा दिया जाएगा? देहरादून को जानने वाले लोग, देहरादून में पैदा हुए लोग आज अपने उस शहर को खोज रहे हैं जो कभी हुआ करता था। देहरादून कभी एजुकेशन का हब हुआ करता था। हमारे टाइम्स ग्रुप के ही एक सहयोगी हैं अमनदीप सिंह, उनका जन्म देहरादून में हुआ। वो बताते हैं कि देहरादून शहर में नामी गिरामी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ पर थी। दूर दराज से शिक्षा के लिए यहाँ पर स्टूडेंट आते थे। रात के 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, मगर आज देहरादून की सड़कें पूरी रात हादसों का गवाह बनती हैं। बुझ जाते हैं कई घरों के चिराग, महफिलों में जाम छलकते हैं, फिर ठंडी हवा के झोंकों का लुत्फ उठाने के लिए मनमानी तरीकों से गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं। होते हैं हादसे और फिर चली जाती हैं जाने। मैं यहाँ पर किसी की जीवन शैली पर सवाल नहीं उठा रहा, ना ही मैं यहाँ पर कोई आपको ज्ञान देने के लिए आया हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देवभूमि की राजधानी देहरादून को आखिर कैसे और क्यों बदनाम कर दिया गया। कैसे इस खूबसूरत शहर में पूरी रात शराब परोसी जाने लगी। कैसे देर रात तक नशे से चूर लोग सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते दिखे। कैसे प्रशासन की आंख के नीचे सब हो रहा है। देहरादून हादसे पर ही मेरी बात उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कॉलमिस्ट हैं अनूप नौटियाल जी, उनसे हुई। वो हैरान थे। उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी हमसे शेयर की है। आइए सुनते क्या कहना है उनका। क्या आपकी जानकारी में है कि देहरादून शहर में, और मैं अगर राजपुर रोड का उदाहरण लूं, वहां पर पब्स में सुबह 4-5 बजे तक आप शराब का ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर शराब परोसी जाती है, बेची जाती है, पी जाती है। आपको पिछला कौन सा समय याद है जब देहरादून शहर में ड्रिंक और ड्राइव को लेकर कोई ड्राइव या कोई अभियान संचालित किया गया हो? आपको पिछली बार कब याद है कि आप गाड़ी चला करके रात में किसी शादी से, किसी पार्टी से आ रहे थे और आपको कहीं पर किसी चौक चौराहे पर रोका गया हो और आप ही की जांच की गई हो कि आप शराब पी करके गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं? तो ये सारी चीजें कब बंद हो गई या बंद करा दी गई और किसके दबाव में बंद करा दी गई, रोक दी गई, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है। लेकिन इस दर्दनाक दुर्घटना ने, जिसने 6 घरों के चिराग हमेशा के लिए छीन लिए, इसके बाद में भी अगर इस शहर में बदलाव नहीं आता है तो सभी के सामने यह सवाल है कि व्हाट विल इट टेक फॉर आवर सिटी टू वेक अप फ्रॉम इट्स स्लम्बर। क्योंकि ये जो लॉलेसनेस का कल्चर, और उसको मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए देहरादून का काउबॉय कल्चर कहता हूं, वो इस समय पूरे शहर को तहस नहस कर रहा है। और ये जो 6 परिवारों के साथ में, उनके दोस्तों के साथ में ये जो इतनी बड़ी आपदा आई है, क्योंकि अगर इसी तरीके के साथ में चीजें चलती रही तो पूरी की पूरी पीढ़ियां बर्बाद होंगी, परिवार बर्बाद होंगे, शहर बर्बाद होगा। आपको भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप इसको तो शीर्ष स्तर पर आप बैठिए और जो आपके सबसे ईमानदार अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दे दीजिए आप, और उनके ऊपर दबाव मत डालिए, ऊपर से दबाव मत डालिए कि भैया ये व्यक्ति है, आपको इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि जब तक आपका डंडा नहीं चलेगा इन गलत कामों के ऊपर, और पब्लिक को भी आपको डंडे के माध्यम से ही एजुकेट भी करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा, तभी जाकर के शहर बदलेगा, शहर बचेगा। नहीं तो आज आप, यू कैन मार्क माय वर्ड्स, ये चीजें और बद से बदतर होंगी। मैं यही उम्मीद करूंगा कि अब आप जो कदम लेंगे वो सतत कदम लेंगे और 4 दिन की चांदनी और उसके बाद अंधेरी रात उस मॉडल पर नहीं चलेंगे। तो ये उम्मीदों के साथ में धन्यवाद। अनूप नौटियाल जी साफ साफ ये बता रहे हैं कैसे देहरादून में पूरी रात शराब परोसी जाती है, जबकि सरकारी समय तो रात के 10 या 11 बजे तक का ही है।
लेकिन आप आसानी से शराब कहीं भी ले सकते हैं। देहरादून हादसे का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो युवक पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे, मगर हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते और ना ही वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हर शराब की बोतल में और दुकान में ये चस्पा रहता है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि शराब हानिकारक है, मगर शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को आमंत्रित करना है। शराब पीकर ड्राइव करने वाले लोग न सिर्फ अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि वो दूसरों के जीवन के लिए भी सबसे बड़ा खतरा होते हैं। देहरादून सड़क हादसे में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सभी छात्र कहाँ जा रहे थे या फिर पार्टी में उन्होंने क्या खाया क्या पिया, लेकिन हादसों के ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से देवभूमि हादसों की भूमि बन गई है। अनूप नौटियाल जी हमसे एक आंकड़ा भी शेयर करते हैं जो बता रहा है कैसे उत्तराखंड में लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो और भी भयावह है। वो बता रहे हैं कि एक राज्य के रूप में हर साल तकरीबन 1000 लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में जान चली जाती है, उनको खो जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारे राज्य में औसत लगभग हर 8 घंटे में एक सड़क दुर्घटना से मौत हो जाती है। यह याद रखना जरूरी है कि घायलों की संख्या उन लोगों से कहीं अधिक है जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि दुर्घटना की गंभीरता की दर यानी कि 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक है। उत्तराखंड परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध 2018 से 2022 की अवधि के लिए नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राज्य में दुर्घटना की गंभीरता की जो दर है 2018 में 71.3 के उच्चतम स्तर से 2021 में 58.36 के निम्नतर स्तर तक गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारी दुर्घटना की गंभीरता की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। यानी कि अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मान लीजिए 100 एक्सीडेंट होते हैं तो उत्तराखंड में उनमें लगभग 60% लोगों की जान चली जाती है, जबकि राष्ट्रीय औसतन करीब 30% का बताया जाता है। बीती 4 मई 2024 को मसूरी में झड़ी पानी रोड पर एक कार गहरी खाई में गिर जाती है। इस हादसे में कार सवार 5 छात्रों की जान चली गई, जिसमें 4 छात्र और 1 छात्रा शामिल थे। इस हादसे में 4 छात्रों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 छात्राओं को खाई से रेस्क्यू कर देहरादून हायर सेंटर भेजा गया था, लेकिन उनमें से 1 छात्रा की जान चली गई, जबकि दूसरी छात्रा का उपचार के बाद ठीक हो गई। मसूरी कार हादसे के कुछ दिन बाद यानी कि 17 मई 2024 को देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसों में 4 युवकों की जान चली गई, जिसमें पहला हादसा प्रेमनगर के धूलकोट डाट काली मंदिर के पास हुआ था। सभी की उम्र 21 से 24 साल। एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे आंकड़ों से। जरूरत है तो अपनी जिंदगी बचाने की, जरूरत है अपने कर्तव्यों का पालन करने की, जरूरत है ट्रैफिक नियम का पालन करने की, जरूरत है शराब पी के गाड़ी नहीं चलाने की, जरूरत है एक समझदार इंसान, समाज के प्रति जागरूक इंसान बनने की। हादसों के बाद आप सिस्टम को कोसिए, सड़कों पर कोसिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिसको आपको जी चाहे उसको कोस लीजिए। न तो जाने वाला लौट के आ पाएगा, न आपके ऊपर जो पारिवारिक सदमा पहुंचेगा उससे कोई आपको उबार पाएगा। इसलिए अपनी जान खुद हम बचा सकते हैं। खास तौर पर सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े कुछ दिन पहले WHO ने भी जो जारी किए, पूरे भारत के आंकड़े हैं, वो भी भयावह हैं। हम लोग हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को सड़क हादसों में खो देते हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं। एक साल तो ऐसा भी आया जिसमें हम रोड हादसों में पूरी दुनिया में नंबर 1 थे। तो ये सब आंकड़े, हम इसमें से जो फिगर अगर आप निकालेंगे, फैक्ट्स निकालेंगे, तो उसमें से 80% चालक की गलती के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा शिकार दोपहिया वाहन वाले होते हैं, उसके बाद साइकिल, पैदल वाले होते हैं। तो ये सारे आंकड़े मैं इसलिए सिर्फ चर्चा कर रहा हूं क्योंकि देहरादून हादसे ने सबकी रूह कपा दी है। भले ही वो उस हादसे के पीछे की क्या कहानी है, क्या हो रहा था, लेकिन ये एक सत्य है कि उसमें 6 छात्र छात्राएं जिनके लिए अपने पूरा जीवन पड़ा था, जो भी पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और वो काल के गाल में समा गए। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के
कि सड़क हादसों को रोकिए, अपने आप को सुरक्षित चलिए, अपनी लेन पे चलिए, ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक चलिए, धीमा चलिए। 10-15 मिनट लेट होना वो सही है, बजाय किसी हादसे को आमंत्रित करना। धन्यवाद।